नागा सन्यासी इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की कठिन तपस्या का संपूर्ण रहस्य जाने। एक नागा साधु की जीवन यात्रा कैसी होती है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता है। ज़्यादातर ये लोग समाज से अलग रहते हैं, लेकिन कुंभ के दौरान पवित्र नदियों के घाट पर बड़ी संख्या में नागा साधु आपको देखने को मिल सकते हैं। नागा शब्द संस्कृति के नग शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ा। नागा साधु पहाड़ों पर रहकर ही कठिन तपस्या करते हैं, इसलिए इन्हें नागा साधु के नाम से जाना जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि नागा साधुओं को नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या है और इनका जीवन कैसा होता है, नागा साधु कैसे बनते हैं। अगर आप सोचते हैं कि नागा साधु और नागा सन्यासी एक हैं, तो आप गलत हैं। नागा साधु और नागा सन्यासी में उतना ही अंतर है जितना एक सैनिक और कमांडो में। जैसे हर सैनिक कमांडो नहीं बन पाता, वैसे ही हर नागा साधु सन्यासी नहीं बन पाता। यानी सन्यासी बनना साधु बनने से ज़्यादा कठिन है। नागा सन्यासी बनने के लिए 12 साल की कठिन तपस्या करनी पड़ती है और शुरुआत अपने पिंडदान से होती है। पहले चरण में नागा साधु को अपने घर से भिक्षा लानी होती है। इसके लिए भी एक शर्त है कि माता पिता से ही भिक्षा लानी है और ऐसा रूप बनाकर जाना है कि माता पिता पहचान ना पाए। दूसरे चरण में नागा साधु को किसी पवित्र नदी में स्नान किनारे जाकर 14 पीढ़ियों का पिंडदान करना होता है। इसके बाद माता पिता चाहे जीवित हो या अमृत, उनका भी पिंडदान किया जाता है। अंत में अपना पिंडदान भी करना होता है। पिंडदान के बाद जब साधु कुंभ में पहली डुबकी लगाता है तो संसार से उसके सभी नाते रिश्ते टूट जाते हैं। नागा साधु की साधना शुरुआती शर्तों को पूरी करने के बाद नागा साधु हिमालय की गदराओं में गुरु की छत्र छाया में साधना करते हैं। ये साधु बर्फीले पानी में स्नान करते हैं और सिर्फ कंदमूल और फल खाते हैं। नदी के जल को पीते हैं और वस्त्रहीन रहते हैं। उनका वस्त्र अभूत होता है। कठिन तपस्या नागा साधु की प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा देता है कि ये किसी भी हालत में रह सकते हैं। साथ ही तपस्या के जरिए ही इन्हें अलौकिक शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। कुंभ से निकलते वक्त क्यों नहीं दिखे नागा साधु? जब भी कुंभ का मेला लगता है तो नागा साधुओं के दल बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं, लेकिन कुंभ समाप्त होने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। इसका कारण है कि नागा साधु रात के घोर अंधेरे में अपने मार्ग पर निकलते हैं। कुछ नागा साधु खेत खलिहानों सड़क से मार्ग से हिमालय की कंदराओं में चले जाते हैं। वहीं कई नागा साधु देश भ्रमण पर निकलते हैं। कब से शुरू हुई नागा साधुओं की परंपरा? धर्म के जानकारों के अनुसार गुरु शंकराचार्य ने नागा सन्यासियों की परंपरा शुरू की थी। शुरुआत में नागा साधुओं को 4 मठों में शिक्षा दी जाती थी, लेकिन कालांतर में इनकी संख्या बढ़कर 13 हो गई। वहीं पौराणिक शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। उनके समय में नागा साधु नगर नगर भ्रमण करते थे और शास्त्रों का प्रचार करते थे। आराम करने के लिए ये वनों में रहते थे। देश और धर्म की रक्षा के लिए उठाते हैं अस्त्र शस्त्र। नागा साधु शास्त्र भी जानकार होता है कि और शस्त्र विद्या भी जानते हैं। कहा जाता है कि जब देश या सनातन धर्म पर खतरा मंडराता है तो धर्म की रक्षा के लिए धर्म युद्ध लड़ने नागा साधु आते हैं। नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटते। नागा साधु की अंतिम यात्रा मृत्यु के बाद नागा साधु को जल या थल समाधि दिलाई जाती है। इसका धैर्य संस्कार इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये जी ही अपना पिंडदान कर चुके होते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।